अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी डिस्कस अबाउट फिज़िक्स प्रैक्टिकल्स क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे इसका टाइम है और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना होता है, क्या कुछ लिखना होता है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं क्वेश्चन से रिलेटेड बात बता दूँ कि हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों के 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों में से एक करना होता है। मतलब 2 पार्ट्स की बात नहीं करते और होता है उसमें। पहले क्वेश्चन में से वे 2 चीज़ें हैं, उनमें से एक करना है, उन दोनों में और है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही बात है, दोनों में और है। एक 9th क्लास में से होगा, एक 10th में से होगा। तो आपके 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब 12 नंबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि 4 नंबर का आपने लिखना होता है प्रोसीजर, 5 नंबर का ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है और 1 नंबर का रिजल्ट होता है। 10 नंबर इस तरीके से हो जाते हैं और 2 नंबर परफॉर्मेंस के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 12 नंबर टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट में और है, तो पहला जो प्रैक्टिकल है वो है मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की मदद से आपने मेटल स्ट्रिप की थिकनेस बतानी है, तो इसका आप प्रोसीजर लिखेंगे। ठीक है, अब चाहें आप पैराग्राफ की सूरत में लिख लें, चाहें तो आप अपने नंबर्स की सूरत में लिख। और नेक्स्ट हमारा है स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रूट बैलेंस ऑन ए वेज। ठीक है, दोनों में से एक करना है। दोनों 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स हैं। इनमें सबसे पहले आपने प्रोसीजर लिखना होगा, देन आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है और फिर रिजल्ट लिखना है और इस तरीके से आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे, 2 नंबर परफॉर्मेंस के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी और है, दोनों 10th क्लास के प्रैक्टिकल हैं। ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द बार मैग्नेट और वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग अ कंडक्टर। तो उर्दू में भी इसी तरीके से हैं, चाहें तो आप उर्दू में अटैम्प्ट करें, चाहे तो आप इंग्लिश में अटैम्प्ट करें, इट्स अप टू यू। उर्दू वाले सारा उर्दू में लिख लें और इंग्लिश वाले सारा इंग्लिश में। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई बच्चा कहता है कि मैंने इंग्लिश में ही सारा लिखना है, तो आप सारा इंग्लिश में भी, उर्दू मीडियम वाले इंग्लिश में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन ये है कि एक ही लैंग्वेज में लिखें, ऐसा नहीं कि आधा उर्दू में हो आधा इंग्लिश में हो। स्क्रू गेज की मदद से देखें, फर्स्ट इसमें स्क्रू गेज की मदद से किसी भी धातु पथरी या तार की मोटाई की पैमाइश करनी है। दूसरा, एक मीटर रॉड को बेंच पर मुतवाज़न करके मोमेंट्स का मुताला करें, मोमेंट्स का, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। और इधर जो मैग्नेट बार मैग्नेट वाला था वो है शाफ्ती मकनातीसी मैदान बनाइए। और जो नेक्स्ट है ओम्स लॉ को वेरीफाई करना यूजिंग अ कंडक्टर, तो ओम के कानून को मौसल तार के ज़रिए साबित करें। प्रैक्टिकल नोटबुक के 3 नंबर होते हैं और वाइवा के भी 3 नंबर होते हैं। वाइवा मोस्टली वाइवा लेने वाला जो है वो जो आपका प्रैक्टिकल आया होता है उसके अंदर से ही क्वेश्चनिंग करते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनाया है तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि हम क्या वाइवा तैयार करें। तो अगर आपको मैं क्लियरली बताऊं तो आपका जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके ऊपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एंड पे वाइवा क्वेश्चंस भी दिए हुए होते हैं। तो वो एक आध दफ़ा आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाता है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। बुक्स आपको पूरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं, वही क्वेश्चन प्रैक्टिकल लेने वाला जो होता है एग्जामिनर वो करता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात, एक और पेपर की बात कर लेते हैं, एक और पेपर डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। ठीक है जी, फ्री फॉल के तरीके से जी की वैल्यू बतानी है। या फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। ठीक है जी, साबित करें कि सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का अनुसार इसकी मास पर नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में दोनों में से एक क्वेश्चन आपने करना है। इसमें भी सेम प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है और रिजल्ट लिखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने ट्रेस करना है मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बार मैग्नेट। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीट भी होते हैं और इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलें आपको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए। साथ ही मकनातीसी मैदान बनाना है आपने। नेक्स्ट है वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का आपको ट्रूथ टेबल बताना है। ठीक है जी, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल आपने बनाना है। और वाइवा की प्रैक्टिकल नोटबुक के 3 नंबर, वाइवा के भी 3 नंबर, हर प्रैक्टिकल में ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट है जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर बताना है। माइरिंग डायमीटर वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है आप उनका 9th क्लास का। वर्नियर कैलिपर से दिए गए ठोस सिलेंडर का कतर मालूम करें, नीस रकबा फाइंड आउट करें। ठीक है जी, एरिया फाइंड आउट करना है, आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है। स्टडी नेक्स्ट है हमारे पास इसी का फर्स्ट का जो दूसरे हैं 2 क्वेश्चन है फर्स्ट का, तो दूसरा वाला अगर आप अटैम्प्ट करना चाहें तो दूसरा अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन इट्स टाइम पीरियड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। इस पर वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड पर इसकी लंबाई के असर का मुताला करें, नीज जी की कीमत फाइंड आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक आपने करना है, 2 क्वेश्चन हैं उनमें से एक करना है। ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए जी, ग्लास प्रिज्म वाले और जो ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाले इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा वेज वाले इंपॉर्टेंट हैं। टेबल्स जो लॉजिकल टेबल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम वाले का इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आपका जो है ये अच्छा
अच्छा, इसमें ग्लास प्रिज्म से रोशनी की शुआ का रास्ता दरियाफ्त करना और ज़ाविया इनराफ की पैमाइश करनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द ट्रू टेबल ऑफ और गेट है। गेट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, सारे ट्रू टेबल आपने अच्छे से याद करने हैं। लॉजिकल गेट्स वाले सारे प्रैक्टिकल करने हैं, उसके बहुत सारे पार्ट है 5-6, वो सारे अच्छे से तैयार करें। और गेट की ट्रू टेबल की तौसीक करें, मतलब आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई को तौसीक कह रहा है। नेक्स्ट की बात करें मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ विद वर्नियर कैलिपर्स। ये भी आपने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से करना है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से दिए गए ठोस सिलेंडर की लंबाई और कतर मालूम करें, नीज हो जब भी फाइंड आउट करें, ठीक है जी। नेक्स्ट इसी का जो दूसरी चीज़ है वो है वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बाय यूजिंग अ मीटर रॉड बैलेंस ऑन ए वेज। तो वेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये आता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कहा चलें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है बार मैग्नेट वाला दोबारा रिपीट हो रहा है और ओम्स लॉ ऑफ कंडक्टर वाला भी रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉलिड सिलेंडर का बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की हद से करना है। नेक्स्ट आपका ये देखा हुआ इतना हाथ लग नहीं रहा, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन सॉलिड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर यूजिंग पॉलीस्टीरीन कप। ये हमने मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में तो नहीं है, लेकिन चलें इसको भी देख लें। ये सफ़ाया हुआ है इसका स्पेसिफिक हीट वाला, ठीक है। तो 9th क्लास के हैं ये प्रैक्टिकल। आप देखें ना स्पेसिफिक हीट की अब डेफिनेशन, जब वाइवा में आप जाएंगे तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा। जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं प्रैक्टिकल में वही उन्हीं से रिलेटेड ही वाइवा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग, मतलब ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड है, क्रिटिकल एंगल आपने ग्लास प्रिज्म का बताना है। और नेक्स्ट टेबल आपका आ गया एंड गेट का। तो ट्रू टेबल वाले सारे ही अच्छे से तैयार करने में से कोई एक आ ही जाता है। तो ये थी जी कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, इनको अच्छे से तैयार करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ जी, आपने ग्लास प्रिज्म 10th क्लास में ग्लास प्रिज्म, ग्लास स्लैब्स वाले, मैग्नेटिक बार वाले, लॉजिकल गेट्स वाले ये अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और जो आपका है जो 9th क्लास में आपने वर्नियर कैलिपर वाले, स्क्रू गेज वाले और जो आपका है वेज वाला और ये वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। और पेंडुलम वाले, सिंपल पेंडुलम वाले भी हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है जी। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जी। इस प्रैक्टिकल में हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्सेलरेशन अबाउट जो रोल कर रही है, रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन 2s एंड t स्क्वायर। ग्राफ इसमें ड्रा करना है, एंगल आयरन की मदद से गेंद के मोशन का मुताला करना है, नीज 2s और t स्क्वायर के दरमियान ग्राफ बनाना है। इसके अलावा जो उसका दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ g, पहले का ही दूसरा जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ g बाय फ्री फॉल मेथड। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं हम, ठीक है। फ्री फॉल के तरीके से g की कीमत मालूम कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक करना है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर। फ्री ये है जी मुदस्सर आईने के ज़रिए पानी का इनफ मालूम करें, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है पूरा उर्दू में। वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग एज वायर एज ए कंडक्टर। और नेक्स्ट है ओम के कानून की मौसल तार के ज़रिए साबित करें ओम के कानून को। तो प्रैक्टिकल कॉपी के उसी तरीके से 3 नंबर है, वाइवा के 3 नंबर हैं। तो ये मैंने कहा चलिए एक और प्रैक्टिकल भी है, उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये चंद क्वेश्चन से पेपर से क्वेश्चन पेपर्स जो आपके साथ डिस्कस किया हमने, दीज आर वेरी हेल्पफुल इन योर प्रैक्टिकल।